इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई 85% जाया हो जाना, ये इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है, ये सर जाएगी। खबर जो है ना उसने सबको हिला के रख दी। आपको कोई साजिश नजर आती है या ये जस्ट एक गफलत है जो हो गई है इंतजामिया से? हमने एक पॉपुलिस्ट प्राइम मिनिस्टर को टांग दिया था, फांसी लगा दी थी। वजीर आजम हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। इन लोगों को नहीं पता होगा कि ये सब हो रहा है अंदर। बिकॉज दैट्स नॉट नवाज शरीफ। जो मैं नवाज शरीफ को जितने जानता था, अगर उनकी इल्म में है और वो फिर भी इसके ऊपर खामोशी से इसी तरह होने दे रहे हैं, तो ये तो क्रूएलिटी है। कम से कम आज थोड़ा सा सच वो बोल रहे हैं। एक कर्टसी ट्वीट कर देते। बिल्कुल। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग इज नवाज शरीफ। क्या वाकई जब मियां साहब की तबीयत जेल में खराब होती थी तो क्या उन्हें डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं मिलती थी? उनके साथ कभी भी इस किस्म का जुल्म नहीं किया गया। हमने ये देखा कि जैसे ही वो बाहर गए हैं, वो तो एक दिन भी हॉस्पिटलाइज नहीं रहे। उसका जनरल बाजवा ये तमाम चीजें मैनेज कर रहे थे। ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। लेकिन सडनली क्या हुआ कि उसी को एक्सटेंशन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद जुबैर साहब। और जुबैर साहब से आज खास तौर पर इमरान खान साहब की जो हेल्थ कंडीशन है, जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया है और आगे क्या उन्हें वे आउट नजर आ रहा है सारी क्राइसिस से निकलने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और उनसे ये भी पूछेंगे कि आज बहुत से लोग ये जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि जी ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, अगर इस तरह के मामलात हुए हैं तो पहले भी अच्छी सहूलतें नहीं दी गई जेल में। तो ये तमाम चीजें कितनी हकाइक पर मबनी है, इस पे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जुबैर साहब, आज जो रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने सबमिट कराई है, जिसको आज कोर्ट में डिस्कस भी किया गया है, ये कितनी बड़ी खबर है आपके लिए? और इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई 85% जाया हो जाना, ये इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है, ये किसके सर जाएगी? मेरा ख्याल है एक तो खबर जो है ना उसने सबको हिला के रख दी है। आई मीन डिप्रेस कर दी है, जिसको कहते हैं ना, डिप्रेसिंग खबर है। उनका जेल में होना इटसेल्फ इज डिप्रेसिंग। उनके लिए मुश्किलात हमें पता था कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट टाइप एनवायरनमेंट में वो हैं। पिछले इतने महीनों से उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, उनके डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया गया। जहाँ जरूर मेंशन करूंगा कि उनके बेटों को वीजा नहीं दे रहे हैं टू कम, कि जी वो अपने बाप के साथ मिल सके। तो वो सारा तो इतना डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट था ही था। और जिस तरह से फस्तायत है, जिस तरह से पकड़ धकड़ और डराना धमकाना है, वो तो था ही। लेकिन ये जो सेहत के हवाले से जो खबर आई है, आंख के हवाले से, ये तो मेरे लोगों को देखा है, औरतों को खासतौर पर वीडियोस लगी हुई रोते हुए, एक इंस्टेंट ट्रैप के तौर पर। और मेरे जैसा शख्स भी, मर्द भी, एक ऑब्वियसली एक झटका सा लगा कि हम इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि जहां हम अपने सबसे पॉपुलर लीडर को इस हालत में हमने पहुंचा दिया है। एंड वी डोंट नो द रोड अहेड, कि आगे किस तरह से होगा, किस तरह से उनकी देखभाल होगी, किस तरह से उनका इलाज होगा। नहीं, ये आपके सो ख्याल से ये यस, आई नाअहली थिंक है, गफलत है, या ये जानबूझकर मुजरिमाना तौर पर किया गया है ताकि उन्हें मजीद अजियत दी जाए? ये आपको कोई साजिश नजर आती है या ये जस्ट एक गफलत है जो हो गई है इंतजामिया से? मेरा फर्स्ट जो मेरे रिएक्शन था और जो मैंने ट्वीट किया, क्रिमिनल, क्रिमिनल इज डिलिबरेट। हम्म। क्रिमिनल, आप जब कहते हैं कि दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज, ये डिलिबरेट है, ये जानबूझ के। लेकिन अगर कोई भी इतना बच्चा नहीं होता, एहतियात बल्कि होती है कि जी इतने महीने से हमने मिलने नहीं दिया गया। और आई ड्रॉप्स, अबे आप सोचो कि उनको आई ड्रॉप्स के थ्रू आप ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सो जितना कैजुअल, जो हमारे जो भी मिनिस्टर्स वगैरह टीवी पर हम देखते हैं, जिस कैजुअलनेस से बात कर रहे होते हैं, तो शॉकिंग होता है कि हम अपने नेशनल लीडर्स को, हम इस लेवल पर पहुंच गए मुल्क, कि हम अपने नेशनल लीडर्स को इरिस्पेक्टिव के जी किसी का पॉलिटिकल ओपिनियन उनके फेवर में हो सकता है, उनके अगेंस्ट हो सकता है, खासतौर पर उनके लिए जो कि उनके अगेंस्ट है पॉलिटिकली, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। हर एक का अपना ओपिनियन होता है। बहुत से लोगों को खान साहब नहीं अच्छे लगते, लेकिन हमारी एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमारी एज अ सोसाइटी तो है ना। और वो सेहत के हवाले से हम कहते हैं कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारे अपने लोगों के साथ हमारी बड़ी सख्त इख्तलाफ होता है, लेकिन जब सेहत का मामला आता है तो वी ऑल रिस्पॉन्ड इन अ वेरी मेच्योर मैनर,
कि उनकी फैमिली तक पहुंचना हो, इलाज के हवाले से इंश्योर करना। और जबकि हमें एक चीज पता है समीना, जो सबसे ज्यादा दिल खराब करती है, कि जब आपको ये पता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं जिसके बेसिस पर उनको अंदर बंद किया है, और ये उस बहादुरी का नतीजा जो खान साहब ने शो किया वो द लास्ट 2.5 years, बल्कि लास्ट 3.5 years और सो ऑन, कि वो जो उनके बारे में सोचा जाता था, बहुत से लोग बातें करते थे, तो ये एक उस शख्स के लिए जो इतना बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। और जब आपके पास एक और, मैं जरूर जिक्र करूंगा कि हमारे पास एक हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं है। हमने एक पॉपुलिस्ट प्राइम मिनिस्टर को टांग दिया था, फांसी लगा दी थी। तो वी हैव शोन के जी हमने उससे भी नहीं सीखा, वी कैन गो टू ऑल एक्सटेंट। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो एग्जाम्पल हमारे पास ना होती तो पता नहीं क्या ये कर चुके होते। सो लेट्स बल्कि होप बहुत से कि लोगों का ये ओपिनियन था और शायद स्टिल हो कि जी देखिए, जब पीटीआई के लोग शोर मचाते थे कि इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा है, कुछ है, तो वो कहते थे ये बिला वजह ये इमोशनल होते हैं, क्योंकि वो स्टेट की कस्टडी में है, तो स्टेट को पता है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल है उनके हवाले से कि उन्हें कुछ ना हो, उनकी तबीयत ठीक रहे, उनकी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन ये चीज तो एक तरह से गलत साबित हो चुकी है। ये तो नहीं लगा हमें कि कोई उनकी सेहत के हवाले से ख्याल रखा गया है। एब्सोल्युटली देखे ना, सेहत के हवाले से अगर ख्याल रखा जाता तो और कुछ नहीं तो डॉक्टर्स को तो उनका एक्सेस होना एक्सेस दिया चाहिए, जाता उनके है। पर्सनल डॉक्टर्स को, हम्म। कि कम से कम 15 दिन में एक दफा जाके उनके डॉक्टर्स अच्छी तरह उनका मुआयना करते, और ये एटलीस्ट ये तो डिटरमिन करते कि जी क्या उनको तकलीफ है, क्या बीमारी है, क्या हो सकती है, उसके हिसाब से उनकी जो भी सेहतयाबी के लिए लेकिन जुबैर साहब, आप चाहे ये समझते दवाइयाँ। हैं कि ये इसमें जो कुछ भी ये हुआ या हो रहा था या वो कंप्लेन कर रहे थे, तो जो आपकी हुक्मरान हैं, वजीर आजम हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो लाइल्म होंगे कि जी वो जेल सुपरिटेंडेंट को वो बता रहे हैं और वो आगे से इग्नोर कर रहा है, और इन लोगों को नहीं पता होगा कि ये सब हो रहा है अंदर। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत से लोग उनकी जेल सुपरिटेंडेंट की तस्वीरें भी लगा रहे हैं कि इनको भूलना नहीं। हम्म। मैं उनको डिफेंड नहीं करना, लेकिन आखिर क्या हम इतने मासूम हैं कि जी उसका फैसला होगा? हम्म। मतलब कभी हो सकता है कि जी एक जेल सुपरिटेंडेंट इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले अपने ऊपर, बजाय कि ये सबर, सो बहुत से लोग पीटीआई के हम्म। सपोर्टर्स, बहुत बड़े बड़े हमारे मीडिया के लोग, कि जी इनकी शक्ल नहीं भूलना भाई, उनकी शक्ल वो ना भूलें, बट कैन ही बी सोली रिस्पॉन्सिबल टू टेक द यस। डिसीजन कि हाँ। डॉक्टर को दिखाना है या नहीं दिखाना, या फैमिली को एक्सेस देना है या नहीं देना, या मुलाकातें करने देना है या नहीं देना। ऑब्वियसली ये तो एक स्टेट पॉलिसी है, और हम्म। जिसके तहत अब ये कितना आपने पूछा नवाज शरीफ फॉर एग्जांपल या मरियम नवाज, मुझे सबसे ज्यादा जो एक मेरा एंगर इस वक्त जो था इमीडिएटली जब मैंने सुना, तो मुझे नवाज शरीफ के ऊपर कि अ पॉलिटिकल लीडर जो कि खुद एक दफा नहीं कई दफा जेल में भी गए, और एग्जाइल में भी गए। एग्जाइल इज नॉट अ कोई तफरी के लिए तो नहीं कोई जाता, इट्स अ हम्म। पनिशमेंट। बट एक समवन जो कि ऐसी सिचुएशन में रह चुका है, वो इस हद तक कैजुअल होगा या इस हद तक इनडिफरेंट होगा टू द प्लाइट ऑफ हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट, बिकॉज दैट्स नॉट नवाज शरीफ। जो मैं नवाज शरीफ को जितने जानता था कि वो इस किस्म की चीज को, लेकिन लेकिन ये तो अगेन क्रूअलिटी है, ये पॉइंट मैं ये, सिर्फ इसको ये नहीं रहूंगी कि वो इनडिफरेंट हैं, अगर उनकी इल्म में है और वो फिर भी इसके ऊपर खामोशी से इसी तरह होने दे रहे हैं, तो ये तो क्रूअलिटी है कि आप मेरा तो। मेरा मेरी ख्वाहिश थी कि कम से कम आज थोड़ा सा सच वो बोल दें, थोड़ा सा सच उनको क्या बोलना था, एक ट्वीट कर देते और ये कहते कि जी इमरान खान की सेहत के हवाले से मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितने उनकी फैमिली है, उनके सपोर्टर्स हैं, और ये एक अच्छी रवायत नहीं है। अगर इस किस्म की बात करते तो मैं और आज एक अच्छे तरीके से एक कर्टसी कहते कि जी ट्वीट कर चलो देते, बिल्कुल। फॉर वंस हम्म। भाई, मतलब 3 साल से ज्यादा उन्होंने एक ऐसी फस्तायत को सपोर्ट किया है बाय रिमेनिंग साइलेंट, कि जिसकी कोई मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में रिवायत नहीं है। तो आज कम से कम बीमारी के मौके पर कर देते तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग इज नवाज शरीफ, सबसे ज्यादा नहीं, डिसअपॉइंटिंग। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो चूंकि इंतकाम है, क्योंकि जी उनके साथ ये हुआ।
आप तो इन तमाम चीजों के आए विटनेस थे। क्या वाकई जब मियां साहब की तबीयत जेल में खराब होती थी तो क्या उन्हें डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं मिलती थी? क्या उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था? क्या उस वक्त कोई रुकावटें डाली जाती थी या ताखीर की जाती थी इस तरह की चीजों में? समीना, आई कैन विद ऑल ऑनेस्टी एंड आई एम अंडर ओथ, मैं ये कह सकता हूँ कि उनके साथ कभी भी इस किस्म का जुल्म नहीं किया गया था। एक तो आपको चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले आपको याद है कि कोई पता नहीं मिनिस्टर साहब ने या किसने आके, हाँ, मुशर्रफ, क्या नाम है उनका, जो प्राइम मिनिस्टर के एड भी है, मुशर्रफ जैदी है क्या, वो जी जी, बीबीसी को मुशर्रफ या जैदी। किसको इंटरव्यू, स्काई को इंटरव्यू में कहा, जी जी। इतने पता नहीं 600 दफा मुलाकात हुई है। आई I मीन वो एक जानबूझ के वो झूठ बोल रहे थे, जानबूझ के झूठ बोल रहे थे, बिकॉज द डिफरेंस इज कि नवाज शरीफ को हर हफ्ते तकरीबन 100 से 150 लोगों से मिलने दिया जाता था, एंड एनीवन, जिसमें उनके सपोर्टर्स भी होते थे, लीडर्स भी होते थे, बिलावल भुट्टो फॉर एग्जांपल, दूसरे सियासी रहनुमा, अख्तर मैंगल फॉर एग्जांपल, एंड सो ऑन, जिसने भी मिलना होता था कि वो मिलते थे। अच्छा, जिस तरह बिलावल भुट्टो थे, उनके लिए तो अलग से अरेंज किया हम्म। जाता था। थर्सडे के थर्सडे 100 से 150 पीएमएलएन के लीडर्स, वर्कर्स वगैरह मिलते थे उनके साथ। फिर उनके लॉयर्स अलग से मिलते थे, जाहिर सी बात है, उन्होंने तो केस हम्म। डिस्कस करना होता था। अब वो जो 150 मिलते थे हर हफ्ते, वो मुशर्रफ जैदी साहब उसको काउंट कर रहे, तो अगर उस तरह से करे तो पता नहीं कितने, 1 लाख की नंबर बन जाएगा कि जी हमने नवाज शरीफ से मुलाकातें हम्म। कराई थी। 800 दफा वो जो बार बार जिनसे मिल रहे थे बहनों का, वो जितनी दफा बहनें 150 दफा मिली हैं, तो 150 दफा उन्होंने काउंटिंग कर दी। 150 लोग नहीं मिले, वो 3 बहनों हम्म। का नंबर वो बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जेल मैनुअल के हिसाब से, हमारे जेल मैनुअल के हिसाब से, every week visitors are allowed. हम्म। Obviously, as a former prime minister, Nawaz Sharif was given that extra access. उधर वो बैठ के मीटिंगें भी करते थे, हम बाहर निकल के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी देते थे। अब ये कहते हैं ना कि बाहर निकल के, हम इसलिए नहीं इजाजत देते, ये बाहर निकल के पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते, और भाई पॉलिटिकल लीडर से मिलके आएंगे तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही हम्म। देंगे ना। अगर कोई फिलेंथ्रोपिस्ट होगा तो वो उसके हिसाब से स्टेटमेंट हम्म। देंगे। ये एक अजीब एंगल है कि जी नवाज शरीफ ने अंदर, और नवाज शरीफ वो सीक्रेटिव मीटिंग्स भी करते थे। मतलब अगर वो जो एक वक्त में 30 लोग 40 लोग बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने 5 के साथ मीटिंग करनी है ऑन सम वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, जो सबके साथ नहीं वो डिस्कस करना हम्म। चाहते थे, फॉर एग्जांपल मरियम नवाज के साथ, परवेज रशीद के साथ, एंड सो ऑन, मैं भी 3-4 दफा उन मीटिंग, तो वो 5-6 अलग से एक उनको जगह बना के दी जाती थी, कुर्सियां लगा के, जहां वो बिल्कुल ऐसे बैठते थे जैसे कि ही इज अ रूलर। वो हम्म। बल्कि पुलिस वालों को डांट टपट देते थे कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा, और ये क्यों नहीं आ रहा, और कुर्सियां क्यों नहीं लगा रहे। अब so he was given access to his doctors, to his family, to his lawyers, to everyone on a regular basis। और जब उनकी सेहत खराब, जिस दौरान वो अगर जेल हम्म। में थे उस वक्त खराब थी, डॉक्टर्स वर अलाउड ऑल द टाइम, नहीं, उनकी एनी सेहत टाइम, वैसे अगर वाकई रात में। खराब हुई थी या इतनी ज्यादा खराब हुई थी जितनी बताई गई थी? अब ये तो मुझे नहीं पता, आपको क्या पता था या मुझे क्या पता था। बात ये थी कि उस वक्त भी जब उनको तबीयत खराब हुई थी, तो सर्विसेज अस्पताल में, उनकी अपनी रिक्वेस्ट पर सर्विसेज अस्पताल में मूव किया गया था, एंड वीवीआईपी वो जो रूम था उसमें वो थे। और उनकी केयर ऐसी ही हो रही थी जैसे एक कैदी नहीं होता, बल्कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक होते हैं। जैसे जनरल बाजवा आज बीमार हैं, उनको जो भी चोट लगी है, तो उनका एक एक्स फॉर्मर आर्मी चीफ के लिहाज से केयर किया जा रहा होगा, और बेस्ट तरीके से। सो इसी तरह से नवाज शरीफ को बेस्ट तरीके से, और साथ वाला कमरा जो था वो मरियम नवाज को दे दिया गया था, ताकि बिकॉज ऑब्वियसली द हम्म। फैमिली हैज 24/7 एक्सेस। और हम्म। सर्विसेज अस्पताल में वहां हर रोज की बुनियाद पर लीडर्स आते थे। बहुत दफा नहीं मिलने दिया जाता था, क्योंकि कहते थे कि जी वो खुद आराम कर रहे हैं, डजंट वांट टू मीट एनीवन। बट नेम एनीवन, चाहे वो मुसद्दिक मलिक थे, ख्वाजा आसिफ थे, तलाल चौधरी थे, या मैं था, या परवेज रशीद थे, कौन नहीं आके मिलता था। और किसी को कभी एक फीलिंग भी हुई हो 1 इंच की भी कि जी उनका केयर सही तरीके से नहीं हो, हम्म। एब्सोल्युटली टॉप क्लास। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि आई एम मोस्ट डिसअपॉइंटेड कि जब वो उनका नहीं, वक्त लेकिन था, उस वक्त तो कंप्लेन तो उस फिर भी वक्त की जाती थी। मरियम नवाज साहिबा और बाकी ये लोग तो उस वक्त कंप्लेन करते थे कि जी उन्हें जेल में ये प्रॉब्लम हुआ है, उन्हें इतनी दफा अटैक हुआ है, उन्हें एंजाइना का प्रॉब्लम हुआ, उन्हें ये हुआ वो हुआ, लेकिन एक्सेस नहीं दी जा रही। तो उस वक्त वो कंप्लेन तो कर रहे होते थे।
नहीं, कंप्लेन तो देखना, एक तो पॉलिटिकल रिटोरिक होता है कि जी हम्म। आपने देखना, अभी आपने कहा कि वो कह रही थी कि एंजाइना का अटैक हुआ है, वो भाई एंजाइना का अटैक होता तो फिर केयर ना करते तो फिर वो कैसे अल्लाह ना करे कि उनकी जान बचती। सरवाइव कैसे करते? एंजाइना का अटैक इज लाइक अ हार्ट अटैक, आई मीन दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सो ही हैड टू बी प्रोवाइडेड फुल मेडिकल ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। एंड बाय द वे मैं आपको बताऊं कि मुझे ये भी याद है कि एक आध दफा हमें पता चला कि रात के 11 बजे उनकी तबीयत खराब हुई है। ही कंप्लेन्ड अबाउट वॉट एवर, एंड द डॉक्टर्स वर हिज है। पर्सनल डॉक्टर्स। हम्म। डॉक्टर, और मुझे नाम अगर मैं नहीं भूल रहा, डॉक्टर अदनान उनके जी पर्सनल जी। डॉक्टर थे, आज भी मरियम नवाज के साथ नजर आते हैं, बट सारे होते थे। नहीं, जो मैंने क्वेश्चन किया था ना कि वो वाकई बीमार थे, उसकी वजह ये, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि बाद में हमने ये देखा कि जो प्लेटलेट्स पे बताए जाते थे हमें नंबर्स के, जी वो इतने गिर गए इतने गिर गए हैं और बस उनका इलाज बाहर जाके ही हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही वो बाहर गए हैं, हम सब भी बड़ा शोर मचाते थे एज मीडिया पर्सन्स कि भाई उनके राइट्स हैं, उनको बाहर भेजा जाए, उनको यहाँ पे इलाज दिया जाए, जो भी उनके जहाँ पे उनकी तसल्ली है वहां उनका इलाज हो। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही वो बाहर गए हैं वो तो एक दिन भी हॉस्पिटलाइज नहीं रहे। तो इसलिए फिर सबको अच्छा ये इस शक गुजरा कि वो वाकई बीमार थे भी, या ये जस्ट एक पूरा क्रिएट किया गया था सीन के जी वो बीमार है। अच्छा, अब ये तो जो सीन क्रिएट करने का तो है, जाहिर सी बात है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, हर एक अपनी बात करता है। लेकिन ये जाहिर सी बात है, एक हकीकत थी कि उस वक्त जनरल बाजवा ये तमाम चीजें मैनेज कर रहे थे। और जैसे होता है, आर्मी चीफ ऑब्वियसली मोस्ट पावरफुल पर्सन, और वो उस वक्त उन्होंने ही कोर्ट का भी करवाया था, और उन्होंने ही सारा कुछ करवाया था। अच्छा, अब फिर जब आप जोड़ते हैं दो चीजों को तो फिर आपको कुछ समझ आनी शुरू होती है कि अक्टूबर 2019 की ये बात है जब वो बाहर गए थे, और नवंबर 2019 में पीएमएलएन ने जनरल बाजवा को, जिनको आपको भी पता है कि किस तरह से हम्म। ब्लेम किया गया नवाज शरीफ की तरफ से, पूरी हम्म। पीएमएलएन की तरफ से, मरियम नवाज की तरफ से, कि ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो पीएमएलएन पर पूरा वक्त आया है, जो नवाज शरीफ पर पूरा वक्त आया है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि उसी को एक्सटेंशन दे रहे हैं हम्म। नवंबर में। आपको याद होगा कि जी जी, लंदन पूरे सबने वोट दिए थे बिल्कुल, हाँ। जी और वो पूरे पूरे वोट दिए थे लंदन में जाके सबने उस पे पार्टी पॉलिसी पे डिसाइड पार्टी। करके, और उसके बाद जो है वो आके वापस सबने वोट किया था उस पे। जी सबने वोट किया था, एक्सेप्ट फॉर, लेट मी स्टेट, क्योंकि मैं तो मेंबर नहीं था नेशनल असेंबली का, बट शाहिद खाकन अब्बासी जी। रिफ्यूज्ड, ही वाज इन जेल। और उनको लाने के लिए तैयार थे कि जी वो जाहिर सी बात है कि जी वोट का वक्त है, वो वैसे भी असेंबली के रूल्स के हम्म। तहत होता है, बट ही रिफ्यूज्ड। ही सेंट अ मैसेज, अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू नवाज शरीफ कि वी शुड नॉट अच्छा। हम्म। सपोर्ट हिम। टेंशन ये। वाई आर वी सपोर्टिंग ठीक। हिम? बट वो जो मैंने कहा ना कि कॉन्स्पिरेसी होती है ना, अब आप कोई अकल यूज करते हैं, सस्पेंड करते हैं कि जी वो दोनों चीजें जोड़ी थी। वैसे मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ कि मैं शदीद, मुझे इख्तलाफ था इस एक्सटेंशन पर, शदीद इख्तलाफ था। और नहीं, मेरे साथ तीन एक्सटेंशन चार पे तो और वो ठीक हो गया, वो आपका भी था, वो शाहिद खान अब्बासी साहब का भी था, और फिर उसके बाद इवेंचुअली आप दूर भी होना शुरू हो गए, वो भी हमने देखा। जी नहीं, लेकिन लेकिन हमने हमने मैंने तो उसको सबोटाज करने की कोशिश की थी। अच्छा। क्योंकि जब वो लंदन की मीटिंग के, मतलब मैं अब तो इस तरह से इसलिए बात कर सकता हूँ कि मैंने कहा किसी तरह से इसको, खबर को लीक करवा दें, ताकि वो ना हो सके कि भाई वाई इज इट दैट। हाँ, रिएक्शन आ जाए उस और वक्त उसके ऊपर पीछे हटना उस वक्त पड़े। के कुछ टॉप एंकर्स थे, उनके साथ खबर भी शेयर की। और वो अच्छा। उन्होंने भी डर के वो खबर को आगे नहीं लेके गए कि भाई हम तो चाहते थे कि प्रोग्राम में अपना जिक्र करेंगे जी ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान के साथ। ये सारी चीजें मिला के देखने की जरूरत है, नवाज शरीफ का बाहर जाना और फिर हम्म। उसके एक महीने के बाद पीएमएलएन का एक्सटेंड करना। मैं तो आपको ये भी बताऊं कि पीटीआई ने भी कुछ नहीं सीखा। जब ये एक्सटेंशन का वक्त था तो मैंने इतने हद तक के पीटीआई के कुछ लोगों को, अच्छा, लीडर्स को मैसेज भिजवाया, ओ भाई आप कुछ तो सोचो कि हम क्यों ये सब क्यों हो रहा एक्सटेंशन है? दे रहे हैं उसको। हाँ। हाँ। है मतलब आप खुद बताए हाँ। ना कि आप हुकूमत में हैं, आपका फेवरेट है जनरल बाजवा, समझ आती है भाई ये ऑपोजिशन जो है ये क्यों क्यों दे रही है? उसको सही। एक्सटेंशन दे रही है। हम्म। बट वो इतने मस्त थे उस वक्त पावर में कि राइट। हम्म। उन्होंने मतलब भी। क्या नहीं, कह सकते लेकिन हैं। जो फैसल वावडा साहब ने इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें तो हमारे घर में बैठ के बनी हैं,
तो मतलब उससे तो ये तासुर मिला कि इसका मतलब है कि वैसे कोई छोटी मोटी, जाहिर है उन्हें शायद प्रॉब्लम हो गई हो जेल में, लेकिन जो एक पूरा बनाया गया था मंजरनामा हमारे टीवी चैनल्स पर, अखबारात में, कॉलम्स के थ्रू, और अदरवाइज जो पीएमएलएन की क्यादत ने, तो वो तो ऐसे था कि जैसे आज पता नहीं कल क्या हो जाएगा। और फिर हमने देखा जी था बिल्कुल। मिनल्ला साहब गारंटियां मांग रहे थे कि जी वो मंगल तक आप बताएं कि वो ठीक रहेंगे। तो इसका मतलब है उतनी सीरियस कंडीशन थी नहीं जो कि नहीं ऊपर उतनी एक सीरियस तो पूरा। कंडीशन, देखें अगेन ऑब्वियसली आई एम नो मेडिकल एक्सपर्ट, ना ही मैं उस नहीं, वक्त इतना तो आपको पता के। होगा कि रिपोर्ट्स कहाँ वाकई फैसल वावडा साहब के घर में बनी नहीं थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं वो पता, उन्होंने क्लेम मुझे नहीं किया पता टीवी पे। ये। अब फैसल वाडा ने, मैं एक उस प्रोग्राम में मौजूद था और हाँ हाँ, आई वाज इसीलिए तो लाफिंग एट मैं हिम के पूछ रही हूँ आपसे। जुबैर साहब को भी पता है कि मेरे घर में बनी थी। नहीं मुझे नहीं पता, अच्छा। फ्रैंकली नहीं पता। और मतलब मुझे क्यों इन्वॉल्व करेंगे कि जी फैसल वाडा के पास जाएं और जाके देखेंगे रिपोर्ट बन रही है नहीं बन रही। आई थिंक फैसल वाडा व्हाट ही वाज सेइंग कि रिपोर्ट्स वर फेक, दैट्स व्हाट ही मेंट। हम्म। इससे क्या फर्क पड़ता है कि फैसल वाडा के घर में हाँ बन रही है हाँ, कहीं और मेरा बन भी रही है। क्वेश्चन पूछने व्हाट ही का यही मेंट मतलब है, वाज एग्जैक्टली exactly। हाँ। व्हाट ही मेंट वाज इट वाज फेक। ठीक। हाँ। बीमारी को बहुत ज्यादा चढ़ा के बताया गया टू फोर्स द कैबिनेट अंडर इमरान खान टू हैव अ लीनियंट व्यू। और वो फिर जाहिर सी बात है, जब आप सारा कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे जनरल बाजवा, तो हम्म। वो सब उन्होंने ही करवाया होगा एंड ही इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। अभी तो खैर वो अल्लाह करे उनको सेहत राइट। याबी राइट। नसीब हो और वो जल्द बाहर आए, बट किसी वक्त उनको बताना चाहिए। कि ये कैसे फिर हुआ था, कोर्ट को राज देखे ना, खोलने कोर्ट को चाहिए। अगेन, हम्म। कोर्ट को कैसे किया था। हमारे यहाँ एक जनरल मुशर्रफ ने कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया और उनसे कामरान शाहिद ने ऐसे ही सवाल पूछा था, बिकॉज इन अ सिमिलर थिंग सिचुएशन जनरल मुशर्रफ वाज अलाउड टू गो आउट। हम्म। तो जनरल मुशर्रफ से जब कामरान शाहिद ने पूछा कि भाई ये आपको आप कैसे बाहर चले गए थे, हम्म। तो उसने कहा वो तो कोर्ट ने किया था। तो उसने कहा कोर्ट ने कैसे कर दिया था। उसने कहा आपको पता है कोर्ट किसके ऑर्डर पर चलता है। हम्म। फिर ये वजाहत की नहीं, जरूरत भी अब नहीं है कि कोर्ट प्रॉब्लम किसके ये ऑर्डर पर है कि चलता अब ये सारी चीजें तो हमारे सामने आ गई, लेकिन अब बहुत से लोग इमरान खान साहब की भी इस पूरी कंडीशन और इसको इसी चीज से मिला रहे हैं कि पीछे कुछ चल रहा है, कोई बातचीत हो रही है। और इमरान खान साहब की भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बनीगाला शिफ्ट हो सकते हैं, या उनको कहीं मुंतकिल किया जा सकता है। कुछ लोग तो पहले कह रहे थे ब्रॉड किया जा सकता है, लेकिन उसके इम्कान कम है। कुछ लोग कह रहे हैं बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि ये वाकई इसी तरह का इस वक्त माहौल है जो उस वक्त था, कि वाकई कोई इस तरह की बातचीत चल रही है और ये जो मेडिकल वे आउट जो है वो निकाला जा रहा है? लेकिन मैं जाहिर है मैं और आप तो असेसमेंट कर सकते हैं। मेरे से ये इमीडिएटली बहुत से लोगों ने पूछा भी था कि ये तो नहीं वही होगा जो पहले होता रहा है। मैं जिस दिन से इमरान खान जेल में गए थे, मैं उस दिन से मैं मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि इमरान खान सबसे करेजियस सियासी लीडर है हमारी तारीख में। और जुल्फिकार अली भुट्टो का जाहिर सी बात है जिक्र जरूर करना पड़ता है, उन्होंने तो अपनी जान दे हम्म। दी थी। सो इमरान खान, और फिर हमें एक इमरान खान का एक बैकग्राउंड पता है। आई मीन समवन who has followed his cricketing career, फिर उसे एज हम्म। अ philanthropist, फिर एज अ पॉलिटिकल लीडर। सो एक चीज जो उनकी नुमाया है ना, नुमाया है वो करेज है। और वो करेज आसान नहीं होता जब आपके सही। साथ मुकाबला इतना सख्त हो। हम्म। कि जी वो जो मैं कहता हूँ ना कि जनरल जिया और भुट्टो का मुकाबला था ना, उस किस्म की नोयत हो तो आप, और फिर भी आप करेज के साथ 2.5 साल तक जेल में हो। सो उसके बेसिस पर मैं पहले दिन से ये बिलीव करता था कि इमरान खान कभी भी कोई बार्गेन नहीं करेंगे, कभी भी डील नहीं करके बाहर आएंगे। एंड आई स्टिल बिलीव कि ये जेन्युइन, जाहिर सी बात है जेन्युइन है। और अगर उनके लॉयर ने ये कहा है और रिपोर्ट में ये आया है, तो ये तो पूरी दुनिया के सामने ना उनको चेक करवा दें, उनको फैसिलिटीज दिलवा दें। हम्म। आई एंड यू बोथ वुड वांट के वेर एवर उनका इलाज होना चाहिए। वी कांट लेट अ पॉपुलर लीडर, द मोस्ट पॉपुलर लीडर, टू सफर लाइक दिस। ये तो इसमें हम्म। मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है। बट जी। विदाउट अ डील आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इमरान खान कोई ऐसी डील का हिस्सा होगा कि ये बहाना करके कि जी आंख खराब है तो देर को उनको छोड़ दिया जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट्स नॉट हैपनिंग, एटलीस्ट दैट्स द वे आई वांट इट आल्सो। हम्म। क्योंकि अगर ऐसी डील, अगेन बात यही होती ना कि डील ही करनी थी तो पहले कर लेते। हाँ, फिर 3 साल बैठ के हुकूमत जेल भी में ना तो फिर जाती, क्या इलेक्शन फायदा भी है? ना हारते, इतनी हम्म। मुसीबतें भी ना उठानी पड़ती। उनकी बीवी, उनकी पार्टी, उनके बच्चे सब ने सफर किया, उनके सपोर्टर्स, करोड़ों सपोर्टर्स ने सफर किया।
सो आई थिंक अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हों, और अल्लाह करे कि वो अपनी लेकिन इस वक्त फिर इनोसेंट। देखिए, अगर जुबैर साहब, हम जैसे आपने खुद कहा कि जितनी सख्त मुखालफत का उनको सामना है, अ, उसमें जो जिस तरह की कंडीशंस में उन्हें रखा गया कि वो यहाँ तक नौबत आ गई, उसके बाद हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि उनको अच्छी ट्रीटमेंट दिया जाएगा? और पीटीआई इस सिलसिले में क्या कर सकती है एज पार्टी? क्या आप समझते हैं कि ये वो लोग कोई अपना ऐसा दबाव बना सकते हैं कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब को बेहतर सहूलियात दिलवा सके? इनका क्या किरदार है? देखो, पीटीआई की पार्टी लीडरशिप मस्ट रियलाइज कि जो उनके करोड़ों सपोर्टर्स हैं, वो उनको एक बहादुर लीडरशिप के तौर पर देखना चाहते हैं। अगर इस वक्त भी बहादुरी ना दिखाई, करेज ना दिखाई, तो फिर कब दिखाएंगे? ये तकरीरें करना और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और शोर में जाना और प्लानिंग कुछ ना करना इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिस तरह से February 8 के हवाले से पुअर प्लानिंग की गई, ये तमाम चीजें जो है ना, वर्कर्स दे विल ओवरटेक। दिस पार्टी इज अबाउट जस्ट इमरान खान और उनके करोड़ों सपोर्टर्स। बीच में वो सलमान राजा की जगह किसी और को बना देंगे सेक्रेटरी जनरल। गंडापुर को उन्होंने हटा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी को बना दिया। लोगों ने सोहेल अफरीदी से प्यार करना शुरू कर दिया। सो इट इज द वर्कर्स। और वर्कर्स ये इस किस्म की पॉलिटिक्स देखें, बड़ा सिंपल सा है। मैं अगर इमरान खान को एडवाइस करूं तो मैं इमरान खान को ये कहूं कि एक तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लीडरशिप को दें जिसमें आपका सख्त बयानिया कैरी करने का हिम्मत हो। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका बयानिया आगे नहीं जाएगा। हम्म। ये सरवाइव कर रहा है ओनली बिकॉज इमरान खान हम्म। की अपनी इतनी अपील है। बट आई थिंक मैं भी चाहूंगा कि पीटीआई की लीडरशिप डिस्प्लेज मोर करेज नाउ देन इट हैज शोन इन द पास्ट। लेकिन जुबैर साहब, देखा तो ये गया ना कि अगर ये लोग बेचारे कोई एग्रेसिव स्टांस लेते हैं या कोई एहतजाज की कॉल देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका भी जाके सारा नजला इमरान खान पे गिरता है, उनके ऊपर और सख्ती हो जाती है। लो जी, मुलाकातें, अभी ये 8 फरवरी की कॉल दी हुई थी, 2 महीने से मुलाकातें बंद थी कि जी हमने इनसे नहीं मिलने। यानी अगर ये लोग भी बाहर कुछ भी एग्रेसिव मूव लेना चाहते हैं या कोई स्ट्रेट ऐसे कोई स्टेटमेंट्स देते हैं एग्रेसिव, तो उसका भी जाके सारा जो खमियाजा है वो इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है। तो ये भी, देखिए ना, ये स्ट्रेटेजी भी तो ये कामयाब होती नजर नहीं आ रही ना हमें। ये डिलेमा है। हम्म। लेकिन ये चॉइस तो करनी पड़ेगी ना। या तो कि जी, ये चूंकि इमरान खान को खमियाजा भुगतना पड़ता है तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। इज दैट अ गुड चॉइस? या एक आप उसको एक हाइट पर लेके जाएं जहां किसी ना किसी, देखे ना, एक सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों को स्ट्रीट्स पर लेके आना है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कितने जबरदस्त तकरीर करनी है। हम्म। ये तो बेसिक लोएस्ट लेवल से लेके हम्म। हाईएस्ट लेवल तक सबको, और स्पेशली इस चीज को लेके इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पर and so on, तो आप तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करेगी। वन हम्म। शुड नेवर फेल फॉर द लैक ऑफ एफर्ट्स। वन शुड नेवर फेल फॉर द लैक ऑफ एफर्ट्स। और हम्म। इमरान खान ने कब कहा है कि जी आप नजला मेरे ऊपर गिरता है तो आप खामोशी इख्तियार करें? हम्म। इमरान खान ने तो ये नहीं कहा। अभी आप देखें ना, उनके बहादुर साथी, जो आपने कराची की शायद वीडियो क्लिप्स देखे जी होंगे, जी जी जिस जी। तरह से उनके साथ ब्रुटैलिटी वहीम की खान गई है, साहब और अजहर फिजिकल साहब टॉर्चर वगैरह। किया गया है। अभी हम्म। किसी और मुल्क में होता तो मेरा ख्याल है आज सारा पाकिस्तान बाहर आया होता। हम्म। लेकिन मैं, और इवन आप उसके हिसाब से देखें ना कि पीटीआई हैज आल्सो नॉट पिक्ड अप ऑन दैट थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप इस हद तक वो रेड लाइन तो क्रॉस वो कर चुके हैं। अब हम्म। आप बैठे इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो नहीं मना किया कि ऐसा। अब बात ये है कि ये भी उसके साथ साथ कहने की जरूरत है कि जी पीटीआई की लीडरशिप ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। लोगों की घर उजड़ गए हैं, उनके कैरियर्स तबाह हो गए हैं। किसी को पता नहीं 4 दफा, उमर अयूब को फॉर एग्जांपल को 10-10 साल की 4 सजाएं हो चुकी हैं। उनकी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो खत्म हो गए, उनकी नेशनल असेंबली की सीट खत्म हो गई। वो बाहर आते तो वो अरेस्ट हो जाएंगे। शिबली फराज है और कितने लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, कुछ जेलों में बैठे हुए हैं, so on। तो बात ये है कि देखिए, एक वक्त आता है जब हर एक की अथॉरिटी भी वीक होना शुरू होती है। और वो उसी वक्त होता है जब आप कोशिश करते रहें एज मच एज पॉसिबल के बैठ के। और उसके लिए एक जो सबसे ज्यादा, जो मेरी सजेशन अंदर भी बैठ के मैं
हर पब्लिक में तो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करना हम्म। बंद कर देना पहले, सही। क्योंकि पब्लिक भी परेशान होती है ना कि जी आज जुनैद अख्तर नाराज हो के, आज ये नाराज हो के, आज ठीक शेख बात। वकास नाराज हो गए, आज आलिया हमजा नाराज हो गई। आई मीन इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन। सही। जब जब आप उसमें वर्कर हैं का ही, मोराल भी डाउन होता है भाई, ये क्या हो रहा वर्कर है का मोराल डिवाइड, भी डाउन। हाँ आप सारे डिवाइडेड नजर आ रहे होते हैं। लेकिन अब सवाल फिर वही आ जाता है ना जुबैर साहब के, 4 साल से मुसलसल फाइट और स्ट्रगल के बावजूद भी, जैसे आपने खुद मेंशन किया, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस भी कर लिया है, उसके बावजूद भी हमें कोई हल नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट अभी भी हमें स्ट्रांग पोजीशन पे नजर आ रही है, ये पूरा, बल्कि गवर्नमेंट क्या कहूँ, मतलब ये जो सेटअप है हमारा, उसको अभी भी जी कोई बिल्कुल। ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में किस तरीके से ये लोग फिर जब कहते हैं कि भाई फिर बातचीत से मसला हल कर लें, तो फिर हम नहीं, या आप जैसे लोग कहते हैं नहीं जी डील नहीं होनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये मसला हल कैसे होगा? इस तरह तो जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं, जो जेलों में हैं, जो सह रहे हैं मसाइल मसले मसाइल, वो तो फिर सहते ही चले जाएं, वो ही सारा बर्डन उठाए हुए हैं, बाकी अवाम तो कोई खास अब उस तरह से बाहर निकल कर एहतजाज के लिए भी तैयार नजर नहीं आती। तो फिर ये मसला हल कैसे होगा? एक तो ये है कि जाहिर है पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, और हमने देखा कि अयूब खान 10 साल तक थे, तो पता चला 7 साल के बाद सन 65 की जंग होगी, उसके बाद वो सबसे बड़े हीरो बन गए। 65 की जंग 7 साल के बाद, तो जो उनके जो ओपोनेंट्स थे उनके लिए तो मायूसी ही मायूसी थी। हम्म। और फिर एक वक्त आया कि सारी चीजें एकदम से बदलना शुरू हो गई। जियाउल हक को ले लें या मुशर्रफ को ले लें या किसी को भी ले लें, सो ये तो कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि ये आने वाले दिनों में किस किस्म का हमें जद्दोजहद करनी है। एक चीज बिल्कुल हकीकत है कि 4 साल अगर रोल बैक हों, 4 साल अप्रैल 2022 में हम हम्म। वापस हों और पीटीआई की लीडरशिप बैठी भी हो, इमरान खान इंक्लूडेड, तो वो बहुत से मूव्स अपने डिफरेंटली करेंगे। बहुत से मूव्स बैकफायर किए हैं। हम्म। उसका कोई फायदा नहीं हुआ कि आपने, मिसाल के तौर पर अप्रैल की 12 तारीख को वो प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं और मई की 25 को आप लॉन्ग मार्च करके 1.5 महीने से भी कम में आप इस्लामाबाद हुकूमत को उखाड़ने के लिए आ जाते। आई थिंक आपको सिर्फ मोमेंटम रखना था ताकि, क्योंकि इलेक्शंस वर राउंड द कॉर्नर, हम्म। तमाम फोकस ये होना चाहिए था कि इलेक्शंस के लिए तैयारी करें। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि इलेक्शन में इमरान खान को उस वक्त जाना था, अपना हिसाब किताब देने नहीं जाना था कि उसमें 3.5 साल में क्या हुआ, हम्म। बल्कि उनका हिसाब किताब लेने जाना था कि हाँ। आपके जमाने में इतनी महंगाई ठीक। होगी एंड सो ऑन। हम्म। और वो साफ नजर भी आ रहा था, हर इलेक्शन में पीएमएलएन हार रहा था, पंजाब में खास तौर पर। तो और इसके अलावा बहुत सी दूसरी चीजें हैं, तो वो वर्कर को भी इतनी फेंटी लगी है ना, हम्म। इतनी फेंटी लगी है कि वो वर्कर के लिए भी। और फिर देखा ना, पहले तो शुरू शुरू में ऐसा होता था कि वर्कर्स अरेस्ट हो गए तो लॉयर्स का एक बैटरी ऑफ लॉयर्स होती हम्म। थी जो उनका केसेस तभी लड़ने ऐसा पहुंच लग रहा, जाते थे। थक गए ना, अब वर्कर्स की भी बस हो गई, लॉयर्स की भी बस हो गई है, बस हो अब गई ना। हाँ सब अभी थक रहे हैं। 26 नवंबर को बहुत से जो वर्कर्स, पता नहीं 200 400 500 वर्कर्स जो अरेस्ट ठीक। हुए, उनका 3 3 महीने तक पता ही नहीं था। तो हम्म। उनके फैमिली वाले उनको क्यों इनकरेज करेंगे कि जी आप जाएं बिल्कुल इमरान सही। खान के लिए ये कुछ करें। लास्ट क्वेश्चन जुबैर साहब, पिम्स में जब इमरान खान साहब को ले जाया गया है, तो खबरें ये भी आई हैं, रिपोर्ट हुई हैं कि वहां पे कुछ एक हुकूमती वजीर और कोई एक गैर सियासी शख्सियत ने भी मुलाकात की है इमरान खान साहब से। तो कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है आपको कि कौन से वजीर हो सकते हैं या कौन सी शख्सियत हो सकती है जिसने मुलाकात की हो, और उसका क्या पर्पज हो सकता है? इस्लामाबाद में आप रहती हैं या मैं रहता नहीं हूँ? नहीं, मैं तो लाहौर में रहती हूँ। अच्छा सॉरी, लाहौर में रहती हैं, फिर भी करीब है ना इस्लामाबाद से, नहीं नहीं, कंपेयर टू आप कराची। लेकिन ताल्लुकात आपके हैं ना वहां पे, जहां से सारी खबरें मिल जाती ये हैं। बिल्कुल गलत फहमी है। मैं किसी को भी नहीं जानता, मैं सीरियसली, और मैं किसी नहीं, को जानना हम भी नहीं नहीं मान चाहता। सकते भाई ये बात अब। नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग जो जानते हैं ना, वो फिर कॉम्प्रोमाइज होते हैं। हम्म। ये मैं बिल्कुल फैक्ट आपको बता रहा हूँ। जब आप आपकी किसी के साथ भाई आप पीछे हो जाएं या ना बोलें इतना या क्या करें, तो सीरियसली आई हैव नो क्लू। जितना आपने सुना होगा उतना मैंने सुना है। और दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आती कि वो हॉस्पिटल में आके क्यों मुलाकात करेंगे, वो तो जेल जाके भी मुलाकात कर सकते हैं जो गैर सियासी शख्सियत है। तो व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट? भाई अगर उन्होंने सियासी नोयत की मुलाकात करनी थी ना, वो कोई डॉक्टर तो नहीं बन के आए थे, तो जब सियासी नोयत की मुलाकात करनी है तो वो तो जेल जाके भी कर सकते हैं। और जेल में होती रही हैं उनकी मुलाकातें, गैर सियासी लोगों के साथ मुलाकातें होती रही हैं।
और उसमें हर एक में इमरान खान ने नो ही किया है ना कि भाई मैं कोई डील करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिकॉज देखिए, हुकूमत को भी एक लास्ट कमेंट मेरे ये कि हुकूमत को जो आप पूछ रही थी ना, किस तरह से फिर ये सारा सिलसिला पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, और जो उसका डिलीवरी मैकेनिज्म है, वो सस्टेनेबल ही नहीं है। हाँ, वो और उसमें मीशत सफर तो को अब लेके पब्लिक कर वो रहे हैं ना, आवाम कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान के अवाम सफर कर रहे हम्म। हैं ना। तो पाकिस्तान के अवाम का देखें, एक एक हुकूमत ने एक पॉलिसी अनाउंस की सोलर, और उसका एक इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया। वो भी बड़ी बात होती है, खबर होती है पीटीवी पर, पहली न्यूज होती है हम्म। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया। भाई नोटिस ले, पहले आपने अरे अलाउ फैसला कैसे कर किया? दिया, बाद में आपने रिएक्शन देखा तो आपने नोटिस ले लिया। बट बिल्कुल सख्तियां होंगी, बट लेट्स होप एंड प्रे अल्लाह ताला से कि जी आप बता रहे थे आसानियां कि करे। हुकूमत का, आप कुछ पार्ट बता रहे थे, फिर वो बात आगे सोलर की तरफ चली गई। हुकूमत के, आप कह रहे थे सॉरी, ना कि ये सॉर्ट आउट कैसे होगा, आप उसका कुछ सोल्यूशन बताने वाले थे। हाँ देखिए ना, मैं देखिए ना, बात ये है कि एक मैं अपने साथ जो मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, और मैं उनका इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन भी हूँ। तो मैं उनको हमेशा एक चीज कहता हूँ कि वो बिल क्लिंटन ने कहा था कि इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड, कि मईशत पर लाएं। आप जब असेंबली में तकरीरें करते हैं तो आप मईशत की बातें ही नहीं करते। हम्म। आप पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की मुश्किलात का जिक्र करें, और उसको रिलेट करें कि जो आपने 26 27 अमेंडमेंट की है वो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के अगेंस्ट है। उसकी वजह से आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं आ रही, उसकी वजह से आपका टूरिज्म नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सो इट इट हैज टू बी अ वेरी बैलेंस्ड एंड ऑल आउट अप्रोच। अब जो भी अवेलेबल है आपके पास, जो भी प्लेटफॉर्म मीडिया है, सोशल हम्म। मीडिया है, जल्द से जुलूस, जल्द से जुलूस भी आप कॉर्नर मीटिंग्स करें। अभी देखे ना, सुहेल अफरीदी निकले, कराची आए, इट वाज अ मेगा सक्सेस, हम्म। लोग बाहर आए। सो दिस मोमेंटम हैज टू बी केप्ट, और ठीक। ये मोमेंटम आप जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे इंटरव्यू, तो शायद कोई अच्छी खबरें हों। अच्छा, चले जबरदस्त। इसका जी मतलब ये तो जी। नहीं कि आप बहुत देर में खबरें देने, वो इंटरव्यू देने वाले देने वाले हैं आप। ऐसा नहीं तो हो सकता है ना कि आप मुझे फोन करके कहें, जुबैर ये साहब अच्छी खबर आपका तो आ गई बड़ा है। जबरदस्त, आपका हमें नहीं पता था ये 2 महीने में हो जाएगा। नो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू जी सो जी। मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओके। जुबैर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जुबैर साहब की, और वी जस्ट होप कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, और इंशाल्लाह जो भी इसके आगे मामलात बढ़े उसमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सीरियसनेस का मुजाहरा हो, कोई उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की मजीद लापरवाही जो है वो देखने में ना आए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।